आज हम डिस्कस करेंगे मिसकैरेज के बारे में। और मिसकैरेज जो है वो स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ प्रेगनेंसी को कहा जाता है, यानी कि जब अचानक से प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए या फिर हम कहते हैं कि जो हमल है वो ख़त्म हो जाए 20th वीक से पहले पहले, तो उसको मिसकैरेज कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि मिसकैरेज की क्या कॉजेज़, क्या वजह हो सकती हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रही हैं कि जो मिस कैरेज है उसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। जब कोई जो फीटस है जब वो डेवलप कर रहा होता है तो वो 23 क्रोमोसोम लेता है अपनी मदर से और 23 क्रोमोसोम लेता है अपनी फादर से, और टोटल कितने हो जाते हैं 46 क्रोमोसोम। लेकिन अब अगर इसमें कोई प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, यानी कि 46 ना हो, इससे कम या ज़्यादा हो जाए, या फिर ये कि क्रोमोसोम की जो शेप है उसमें तब्दीली आ जाए, यानी कि क्रोमोसोम का एक हिस्सा जो है वो मौजूद ना हो, तो भी उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो है वो मिसकैरेज की वजह बनता है। इसके अलावा प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो सही तरीके से अपनी जगह पर मौजूद है या नहीं है, उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। तो प्लेसेंटल प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के साथ अटैच नहीं हुई हुई, बल्कि उसमें क्या आ गया है, वो सेपरेट हो गई है। तो जो ये वाली लाइनिंग है ना, ये इसे यूट्रस कहा जाता है। और प्लेसेंटा यूट्रस के साथ अटैच हुई हुई होती है। जब ये इससे सेपरेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग। जैसे यहाँ पर इस केस में हम देख रहे हैं कि इस तरह से अगर सेपरेट हो तो इसे इंटरनल ब्लीडिंग कहा जाए। और अगर प्लेसेंटा जो है उसकी अटैचमेंट गलत हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये रीजन होता है इधर सर्विक्स मौजूद होती है, तो प्लेसेंटा जो है वहाँ पर मौजूद है। और फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेच आता है या थोड़ा सा खिंचाव पड़ता है तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से ये सेपरेट भी होगी और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। और ब्लीडिंग क्या होगी, एक्सटर्नल, यानी बॉडी से बाहर की तरफ ब्लीडिंग का पता चलेगा, और वो भी एक वजह हो सकती है मिसकैरेज की। इसके अलावा एक और जो कंडीशन हम देखते हैं वो है थ्रोम्बोफीलिया, जिसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, यानी कि ब्लड जो है वो जम जाएगा, और उसकी वजह से जो वेन है उसमें या फिर जो आर्टरी है उसमें भी क्लॉट हो सकता है, यानी कि खून जम जाएगा और उसकी वजह से ब्लड का फ्लो नहीं होगा। और ये ज़्यादातर किस जगह पर होता है, ये वाली इस रीजन में, जिसे कि कॉर्ड कहा जाता है। जैसे ये तो प्लेसेंटा है ना, और प्लेसेंटा के साथ जो रस्सी की तरह से होता है जो बेबी के साथ अटैच होता है, ज़्यादातर उसमें होता है। और इस कंडीशन को थ्रोम्बोफीलिया कहा जाता है। और इस कंडीशन में क्या किया जाता है, ब्लड को थिन करने के लिए, यानी कि पतला करने के लिए, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है थिनिंग, थिन करने के लिए, पतला करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। तो ये भी एक वजह बनती है मिसकैरेज की। इसके अलावा अगर हम एक और रीज़न देखें तो वो है कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट, यानी कि जो बेबी डेवलप हो रहा है उसमें जो है उसमें कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एनोमली आ जाए, यानी कि उसके जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं वो सही तरह से डेवलप ना हुए हुए हों जिस तरह से नॉर्मली डेवलप होने चाहिए। तो उसकी वजह से भी होता है कि वो बेबी जो है, यानी कि जो फीटस है वो नॉर्मल डेवलप ना करे, बल्कि प्रेगनेंसी के बीच में ही वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए और वो मिसकैरेज हो जाए। जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पर आपको ये एक रीजन नज़र आ रहा है जो कि नॉर्मल डेवलप नहीं हुआ हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में डिटेल में हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें एक और रीज़न, तो जिसे कहा जाता है इन्फेक्शंस, यानी कि कोई भी वायरल या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो भी वजह बन सकता है मिसकैरेज की। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर जो मदर है उससे जो है वो क्रॉनिक कंडीशन है और वो कंट्रोल में नहीं है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर उसको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, यानी हाई बीपी का इशू है, या फिर वो डायबिटिक हैं, यानी कि उनके जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं होता, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है मिसकैरेज की।
क्रॉनिक कंडीशंस जो हैं उन कंडीशंस को कहा जाता है जो कि 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अरसे तक रही हो और जिन्हें कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत हो। तो इस तरह की कंडीशंस जो हैं अगर वो कंट्रोल ना हो रही हों तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। अब अगर हम देखें एक और वजह तो वो है सर्वाइकल इनसफिशेंसी। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है इसे सर्विक्स कहा जाता है। और ये जो सर्विक्स है ये क्लोज रहती है प्रेगनेंसी में। और ये कब डायलेट और ओपन होती है, जब एक बेबी ने डिलीवर करना होता है। लेकिन अगर ये डिलीवरी के टाइम से पहले ओपन हो जाए या डायलेट हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा कि फीटस जो कि यूट्रस में मौजूद है वो यहाँ से बाहर बॉडी से निकल जाएगा या उसके निकलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। अब अगर हम एक और कॉज की बात करें जिसे कि एब्डोमिनल ट्रॉमा कहा जाता है, तो क्योंकि जो यूट्रस है वो हमारे एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है और जब फीटस जो है वो ग्रो करता है तो वो ग्रो करके हम देखते हैं कि इस तरह इस रीजन में होता है। तो अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वजह से भी ये एरिया डैमेज होगा और अगर ये एरिया डैमेज हो तो उसकी वजह से मिसकैरेज के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब अगर हम एक और चीज़ देखें तो हम देखते हैं कि जो ड्रग और अल्कोहल हैं, अल्कोहल जिसे कि शराब भी कहा जाता है, वो जो है वो भी क्या करते हैं, वो भी मिसकैरेज की वजह बनते हैं। क्योंकि ड्रग्स या अल्कोहल लेने से क्या होता है कि जो फीटस है उसकी हो सकता है कि ग्रोथ नॉर्मल ना हो, प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं और फीटस की डेथ भी हो सकती है। तो ड्रग और अल्कोहल का यूज़ भी एक वजह हो सकती है मिसकैरेज की। मिसकैरेज के साथ साथ आपने एक और टर्म भी सुनी होगी जिसे कि एबॉर्शन कहा जाता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है मिसकैरेज, तो जैसे कि हमने कॉजेस और रीजंस देखे कि ये जो है इसकी वजह जो है वो इस तरह की हो सकती है कि वो नेचुरल हो। लेकिन अगर एबॉर्शन की बात की जाए तो एबॉर्शन जो कि खुद से करवाया जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, लेकिन वो टर्मिनेट किया जाता है खुद से। और वो खुद से किस तरह से किया जाता है कि या तो फीटस को रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, या तो कुछ मेडिसिन इस तरह की इस्तेमाल की जाती हैं ताकि एक्सपल्जन हो जाए फीटस का या एम्ब्रियो का मदर की बॉडी से। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो कहलाती है एबॉर्शन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया मिसकैरेज के बारे में।